नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। और आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का तीसरा टाइप। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 23, 24 और 25 तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्या है। तो इसमें हमें दो शर्तें दी गई हैं। एक शर्त दी है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 और दूसरी दी है कि उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो चलिए देखते हैं। मैं दूसरी शर्त से स्टार्ट करता हूं कि उनका योगफल, मैंने देखा कि संख्या दो है x और y, तो उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। ये अधिक है तो इसमें हम 28 ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये बराबर होगी अब। तो यहाँ पर देखा हमने x से x कटा, y इधर आया तो 2y बराबर आया 28, 2 से ये कटा तो y बराबर आया हमारा 14। तो एक संख्या आई हमारी 14। हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो हमने सबसे पहली वीडियो में यही जोड़ना सीखा था कि अगर हमें औसत योग दिया हो तो हम उसका औसत निकालते हैं। तो औसत निकालेंगे हम इसका औसत होगा 15/3, 3 पंजे 15, हमारा औसत आ गया 5। और तीन क्रमागत संख्याएं यानी एक 4 होगी और एक 6 होगी। तो 4, 5, 6 तीन संख्याएं होंगी और इनका गुणनफल जो होगा 4 पंजे 20 और 6 दूनी 12 यानी 120 इसका आंसर। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 71 व एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त होती है। उसने बोला है कि 71 एक नई संख्या की गुणा करते हैं और उसमें कितना जोड़ते हैं, 47 जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है। तो इसे हमने 7 से विभाजित किया तो हमारा जो भागफल आया वो आया 98। तो हमें बताना है वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज होगी। तो इसको सोल्व करते हैं। x एक तरफ, बाकी सब एक तरफ लेकर जाएंगे। तो ये 7 गया इधर, तो 98 गुना 7, 47 इधर गया तो -47 और 71 गया इसके बटे में 71। ये तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 686 और -47 और बटे 71। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 686 में से 47 गए, ये हमारा बचा 639 और बटे 71। तो ये कटा तो ये आया 9। तो हमारी संख्या आई x बराबर आया हमारा 9। 9 किसका गुणज है, 2 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, 3 का है। तो हमारा आंसर 3 आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन। दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल 247 व 114 प्राप्त होता है। तो उन संख्या का योगफल कितना होगा, यानी हमें x प्लस वाई का मान बताना है। तो देखिए दो संख्याएं मेरे पास x और y हैं। तो उसने बोला है कि उनका योग x प्लस वाई होगा और उनके योग को उन दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो क्रम से 247 और 117 प्राप्त होता है। तो एक बार मैंने x की गुणा कर दी और एक बार मैंने x प्लस वाई में y की गुणा की। तो एक 247 आया और ये आया 114। अब मुझे सोल्व करना है, मुझे x प्लस वाई का मान निकालना है। तो मैं दोनों संख्याएं जोड़ देता हूँ। जब मैं दोनों संख्याएं जोड़ूंगा तो मेरा आएगा x प्लस वाई और x प्लस वाई, और इधर आ जाएगा 247 और 114 हो गए 361। ये हुआ, इधर कर दे रहा हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हुआ 361 और ये हमारा हुआ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान आया हमारा 19। तो x प्लस वाई का मान 19 आंसर। अगला क्वेश्चन। दो संख्या का योग 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए उन संख्याओं का गुणनफल जो है 143 है, तो इसके मैं टुकड़े कर दूंगा। तो इसके टुकड़े होंगे 11 गुना 13। 11 गुना 13 मैंने जोड़ के देखा तो 24 आया। इसका मतलब मेरी दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। और अब इनके वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग यानी कि 121 और इसका होगा 169। इन दोनों का योग कितना होगा, ये हुआ 60, 70, 80, 90, 290। ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28। दो शून्येतर संख्या ऐसी हैं जिनका अंतर, योग व गुणनफल क्रम से 1:5:36 के अनुपात में है, तब उनका योगफल क्या होगा।
देखिए सबसे पहले तो मुझे पूछा है कि योग बताना है, तो योग में जो है 5 तो आना ही आना है। तो मैं ऑप्शन में चेक कर सकता हूँ कि 5 किस किस संख्या में आता है। तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि हमें सोल्व करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखिए मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको, यह अनुपात आता कैसे है। देखिए अगर मेरे पास कोई संख्या है, जैसे मैं इसी पे उदाहरण ले लेता हूँ, मेरे पास 2, 10 और मान लो 72, 2, 10, 72 मेरे पास 3 संख्याएं हैं। तो मैं उनसे 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये बचा मेरा 36। तो देखिए मेरे पास आया 1, 5 और 36। जब मैंने इन संख्याओं में से कॉमन संख्या जो है वो बाहर निकाली, तो मेरे पास जो संख्याएं बचेंगी वो हमारा अनुपात होगा, वो हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। तो हमारा अनुपात है, यानी कि मैंने इनमें से जो कॉमन संख्या है उनको अलग कर दिया। अब मेरी यहाँ पे तो 2 आई, लेकिन यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है, यहाँ पे तो मेरी 2 आई है संख्या जो मैंने कॉमन ली, यहाँ मुझे नहीं पता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, संख्याओं को लिखा x माइनस वाई बराबर a गुना a, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कॉमन संख्या क्या है, तो मैंने a ले लिया। तो x प्लस वाई बराबर हुई क्या, 5a, और एक्स वाई बराबर हुई 36a। सही है। अब मैं इन 2 समीकरणों को, मेरे पास 3 समीकरण हो गई, इसको और इसको, पहली और दूसरी, इन समीकरणों को हल करूंगा। हल करने के लिए देखिए यहाँ पर x और y है, इसके साथ कोई और अंक नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें प्लस वाले करने हैं तो दोनों को जोड़ो आधा, तो x का मान क्या आया, दोनों को जोड़ा 6 और उसका आधा 3 है। और y दोनों, जब एक प्लस और एक माइनस है तो y को अगर करना है दोनों घटाया और उसका आधा, तो दोनों को घटाया 4 आया तो 2 है। सही है। अब मुझे क्या बताना है, तथा तब उनका योगफल बताना है। तो अभी तो मेरे पास x और y के a वाले पद आए हैं, तो अब तीसरी समीकरण से इसकी हेल्प लेंगे। तो x y की गुना, यानी 3 दूनी 3a 2a और बराबर 36 है। a से a खत्म, 6 छंग 36, a बराबर आया हमारा 6। ठीक। अब मुझे बतानी है ये वाली संख्या। तो मेरे पास जो मैंने कॉमन लिया था वो पद आ चुका है, वो है हमारा 6, और अनुपात दिया है 5, तो दोनों की गुणा वही हमारा योग होगा, यानी 6 पंजे 30। देखिए ये 30, ये 6 आया और ये 36 गुना 6। सही है। तो हमारा आंसर है 30। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली व दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तीसरी का 56 और तीसरी पहली का 48, तब तीसरी संख्या क्या है। तो देखिए इसमें 3 समीकरण दिए हैं, एक्स वाई बराबर 42, वाई जेड बराबर 56 और जेड एक्स बराबर 48। तो इसको हम सीधा ही कर सकते हैं, इसके 2 टुकड़े कीजिए, 2 संख्याएं, तो 6 सते 42, 7 अठी 56 और ये वे 8 छंग 48। तो हमारे 3 टुकड़े हो गए। तो अब हमें पूछा है तीसरी संख्या, यानी कि जेड का मान। देखिए जेड इसी में है, तो इसमें कॉमन क्या है, और इसमें देख लो कॉमन, 8 कॉमन है, तो 8 हमारा आंसर आ गया। सही है। और डायरेक्ट अगर सारी संख्याएं लिखनी है तो देखिए 6, 7 और 8 ये हमारी संख्या है। ठीक है, पहली 6, दूसरी 7 और तीसरी 8। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तब सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए चाहे तो इस वाले पद से कर लीजिए और चाहे इस वाले पद से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए। चलिए हम इससे करते हैं, क्योंकि इसमें एक 5 आया हुआ है ना, तो बड़ी आसानी से दिख रहा है कि मुझे सबसे छोटा मेरा कौन सा है, 5 है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 5 है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो आप। 385 में मैंने यहाँ देखा 5 है मेरा, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या मुझे मिल गया। मेरा सबसे छोटा क्या है अभाज्य संख्या 5 है। उससे बड़ा 5, 7, 7 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 13, क्योंकि हमें लगातार का इसने बोला है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो क्रमागत तो यही हुई 5, 7, 11, 13, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 13 सबसे बड़ी हुई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चाहे आप टुकड़े करके देख लो, बाकी आप टुकड़े करना चाहो तो टुकड़े कर लो, इसके टुकड़े हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11,
भाई 5 सते 35, 5 सते 35, 11 सते 77। ठीक, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको 1001 के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इसके 3 गुणनखंड होते हैं, 7, 11 और 13। और मैं आपको गुणनखंड इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि कोई 3 अंकों वाली संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है, कोई 3 अंकों वाली संख्या 2 बार अगर रिपीट हो जाती है तो क्वेश्चन आता है कि ये संख्या बताइए किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, 7, 11, 13 या 1001। ऐसे आ जाता है। अब देखिए 7 से भी कट रही, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी, तो आंसर क्या हुआ, 1001। सही है। अब देखिए मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई 3 अंकों वाली संख्या जब 2 बार रिपीट होती है तो अगर उसमें से हम ये वाली संख्या यानी 132 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारी कौन सी संख्या निकल जाती है, 1001। और हमें सीधा मालूम है कि इसके 3 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से, 7, 11 और 13। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों पर आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग दिया है, उनका गुणनफल दिया है और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि व्युत्क्रम अगर हमारे पास 2 संख्या है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/2। अगर हमारे पास कोई संख्या 3 है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/3, और अगर 1/3 है तो उसका व्युत्क्रम होगा 3। यानी वो सिंपल भाषा में बोले तो बटे में चली जाती है वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 संख्याओं का योग दिया है। 2 संख्याओं का योग हमारे पास है, x + y बराबर हुआ 16 और xy बराबर हुआ 55। और हमें पूछा है व्युत्क्रम का योग यानी 1/x + 1/y का मान। तो देखिए थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम लिया, ये हुआ xy, y इधर, x इधर, ये हुआ x + y। तो देखिए हमें इसका मान निकालना है, एग्जैक्टली हमें x + y अपॉन xy का मान निकालना है। इसको सोल्व किया एलसीएम लेकर तो ये आया। अब देखिए x + y का मान 16 और xy का मान 55। तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, x + y का मान 16 और xy का मान 55। हमारा सिंपल आंसर आ गया 16/55। इसको एक और तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है तो 11 × 5 = 55, दोनों का टोटल किया तो 16 आया। तो अब हमारे पास दोनों अंक आ गए हैं। दोनों अंक हैं हमारे पास 1/11 + 1/5। दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो ये 5 इधर, ये इधर, तो ये 16 और 11 × 5 = 55। तो चाहे ऐसे कर लो, पर बाकी ये ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चनों को मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया है, मैंने इनकी लैंग्वेज नहीं लिखी। इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का योग 11 है और उनका जो गुणनफल है 18 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बताओ। तो व्युत्क्रम क्या हो गए, xy अपॉन x + y। x + y का मान 11 और xy का मान 18, तो 11/18। तो हमारा आंसर सीधा है ये वाला। x + y का मान 12, xy का मान 35, और तो व्युत्क्रम बताना है तो 12/35 सीधा आंसर। उसके बाद x + y का मान 40, xy का मान 375, इसका मान निकालना है 1/x + 1/y व्युत्क्रम का। तो देखिए ये बटे में आएगा, ये ऊपर आएगा, तो ये हमारा है 40/375। यहाँ 5 से घटा, 5 × 8 = 40, 8 ऊपर 1 में ये आंसर आ गया। सही है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन में दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 5 है, उनकी गुणा 336 है, तो उनका योग बताओ। तो देखिए अब मैं इस वाले पद से उन 2 संख्याओं को निकालने की कोशिश करूंगा। मैं इस संख्या को ऐसी संख्याओं में तोड़ूंगा कि जिनका अंतर क्या हो, 5 हो। तो चलिए तोड़ते हैं। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ 6 से कटता है, तो 6 × 5 = 30 और 6 × 36। उसके बाद इसको भी तोड़ लेते हैं, 7 × 8 = 56, 6, तो 6, 7 और 8 मेरे टुकड़े आए। बाकी हम और छोटा भी तोड़ सकते हैं, 2 × 3 = 6, 7, 4 × 2 = 8, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अब मुझे इन संख्याओं से ऐसी 2 संख्या बनानी है जिनका अंतर क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए मैं बनाता हूँ, 7 × 3 = 21 और 4 × 2 = 8, 2 = 16। देखिए 21 और 16 हमारी ऐसी 2 संख्याएं आ गई जिनका अंतर क्या है, 5,
और इनका योग पूछा है। तो अब देखिए गुणा भी आ गई हमारी, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 336 और इनका अंतर करेंगे तो क्या आया 5 आया। तो इनका योग देख लेते हैं। तो 21 और 16 का योग आया 37। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योग 25, उनकी गुणा जो दी गई है वो दी है 144। तो देखिए तो 12 का स्क्वायर होता है, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 ये हमारे टुकड़े हुए। तो अब हमें इनका अंतर देखना है। तो इनका अंतर हम देखेंगे, ये हुआ 4 चौक 16 और 3 तिया 9। देखिए इनका योग आया हमारा 16 और 9 25 और अंतर हमारा कितना आ गया 7। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 42, उनकी गुणा 437, उनका अंतर। देखिए 437 जो है 19 से कटती है, तो 19 गुणा 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। तो देखिए इनका टोटल कीजिए, 19 और 23 का टोटल होगा 42 और इनका अंतर कितना होगा 4। आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसमें दिया है कि दो संख्याओं की गुणा 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम इससे भी कर सकते हैं कि इन दो संख्याओं के ऐसे टुकड़े करें जिनकी गुणा 336 हो। तो मैंने अगर किया तो टुकड़ा देखिए 21 और 16 तो हमारा ऊपर ही आया था, 336, 21 और 16 तो इसका टुकड़ा है ही। पहले की गुणा करोगे तो भी 336, इसकी गुणा करोगे इन दोनों संख्याओं की और इनकी इन सब का जो गुणा आया वो 336 ही आया। तो हमारे पास एक और शर्त है, जो ये वाली शर्त दी है कि यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक हो। तो इस वाली शर्त से हम करके देखते हैं, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक हो, ये 32 अधिक है तो यहाँ हम 32 जोड़ देंगे और ये दोनों हमारी समीकरण क्या होगी बराबर होगी। अब ये सोल्व करेंगे, x से x खत्म, 2y बराबर 32 और y बराबर 16, यानी एक पद हमारा कितना आया 16 आया। तो हमारा आंसर यह है। तो चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। 39वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर दिया है 14, दो संख्याओं का योग दिया है 20 और उनकी गुणा बतानी है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं पहली और दूसरी समीकरण से। देखिए जब कभी भी x और y में समीकरण हो, x माइनस वाई, x प्लस वाई, इनके साथ कोई भी संख्या नहीं है, जैसे 3x हुई, 4y हुई या 2x हुई, 3y, 5y ऐसे हुई, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट x y लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। पहली समीकरण ये हुई, दूसरी समीकरण हमारी ये हुई। अगर पॉजिटिव वाले का मान निकालना है, देखिए इसमें x और x दोनों में पॉजिटिव है, तो इनका मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 14 और 20 34, 34 का आधा 17, x की वैल्यू आई हमारी 17। तो अब हम गुना निकालनी है, हमें x और y की गुणा करनी है और देखिए x की वैल्यू हमारी आई 17। तो अब देखिए इन तीनों में से कौन ऐसी संख्या है जो 17 से कटती है, तो 17 तिया 51, ये हमारा आंसर आ गया। बाकी अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप y का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान कितना होगा, इन दोनों को घटाओ और उसका आधा कर दो, इन दोनों को घटाया तो 6 आया, 6 का आधा 3। तो अब देख लिए 17 तिया 51, तो भी यही आंसर आना है। ठीक है, उसके बाद 40वां क्वेश्चन देखो। 40वां क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। किसी धनात्मक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम बटे वाला, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का अंतर का कितना है 3 गुना है। भाई ये वाली जो संख्या है वो इसके 3 गुना है, तो मैंने गुणा 3 कर दिया, गुणा 3 हुआ। तो अब इसको सोल्व कर दो तो संख्या निकल आएगी। तो यहाँ 3x हुआ, ये x है, चलिए मैं कर देता हूँ 3x माइनस 3 बटे x, ये इधर ये इधर। तो 3x में से जब इधर गई तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 3x में से एक x गया 2x और ये इधर माइनस वाली प्लस, तो 1 बटा x प्लस 3 बटा x, तो ये हमारी हुई 2x और ये हुई 4 बटे x, 2 दूनी 4, x उधर गया तो x स्क्वायर बराबर आया हमारा 2, x बराबर आया √2, यही हमारा क्या आंसर √2 आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम उसको जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लास्ट में हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो
पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।